नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जिसकी महिमा स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने कही है। ये व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और उनके संपूर्ण परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को आता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। यदि इस दिन चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो इसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। इस शुभ दिन भगवान शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है और इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, उसे व्रत का संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पावन कथा। सूत जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों का विवाह हो चुका था। लेकिन सेठ पुत्र का विवाह होने के बाद भी उसकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा करने लगे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह बात सुनी और उसी क्षण अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। वह घर गया और अपने माता पिता से अपनी इच्छा जताई। माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, इन दिनों शुक्रदेव डूबे हुए हैं। ऐसे समय में बहू बेटियों को विदा कराना शुभ नहीं होता। लेकिन पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। अंत उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। जैसे ही पति पत्नी नगर से बाहर निकले, उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई और पत्नी को भी गहरी चोट आई। फिर भी वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। लेकिन रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन छीन लिया। किसी तरह दोनों रोते पीते अपने घर पहुंचे और तभी एक और मुसीबत आ गई। सेठ पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने जांच के बाद कहा, आपका पुत्र अब केवल 3 दिन का मेहमान है। ये बात ब्राह्मण पुत्र को पता चली। वह दौड़ा दौड़ा आया और बोला, सेठ जी, ये सब विपत्तियां इसलिए आई हैं क्योंकि आपके पुत्र ने शुक्रास्त काल में पत्नी को विदा कराया है। उन्हें तुरंत फिर से ससुराल भेज दीजिए। सेठ को ये बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को फिर से मायके भेज दिया और जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक चमत्कार हुआ। सेठ पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने स्वस्थ होकर अपना शेष जीवन संयम से बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।